रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिन रात अपने कामों में डूबा रहता ताकि परिवार को कोई कमी ना हो, लेकिन उसकी व्यस्तता ने धीरे धीरे साक्षी को अकेला करवाना शुरू कर दिया। साक्षी, जो पहले रोहित के साथ बेहद खुश थी, अब वो भावनात्मक रूप से खुद को अलग महसूस करने लगी। वह चाहती थी कि रोहित उसके साथ समय की बातें सुने, लेकिन रोहित के पास वक्त की कमी थी। इस दौरान साक्षी की मुलाकात रजत से हुई। रजत उसके पुराने दोस्त का जानने वाला था और धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हो गई। रजत साक्षी को वे ध्यान और समय देने लगा जिसकी उसे तलाश थी। साक्षी को रजत के साथ बातें करने में सुकून महसूस होता और वह उसे अपनी परेशानियां भी बताने लगी, लेकिन धीरे धीरे मुलाकातें सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही। साक्षी का मन रजत की ओर खींचने लगा और वह अनजाने में एक ऐसी राह पर चल दी जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए घातक साबित हो सकती थी। रोहित ने कुछ हफ्ते से साक्षी के प्यार में बदलाव देखा था। वह अक्सर फोन पर व्यस्त रहती और उसे देखकर घबरा जाती थी। रोहित के दिल में शक बढ़ने लगा, लेकिन उसने साक्षी से कुछ कहने से पहले जानने की ठानी। एक दिन रोहित ने साक्षी का पीछा किया। देखा कि वह रजत के साथ एक कैफे में बैठी थी। दोनों काफी नजदीक बैठे थे और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर रहे थे। उस शाम रोहित ने साक्षी का सामना किया। वह उसे घर के दरवाजे पर ही पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम रजत से मिल रही हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी इस रिश्ते को बचाना चाहती हो? साक्षी की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ देर चुप रही, फिर टूटे हुए शब्दों में बोली, मैंने गलती की रोहित। मुझे महसूस हुआ है कि मैंने तुम्हारे ध्यान की कमी के कारण किसी और की तरफ झुक गई, लेकिन यह सच है कि मैं तुम्हें और हमारे परिवार को खोना नहीं। ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान से गलती होती है साक्षी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वे है गलती से सीख लेना। अगर तुम सच में इस रिश्ते को बचाना चाहती हो तो हमें खुलकर एक दूसरे से बात करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हम कहाँ गलत हुए हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। साक्षी ने महसूस किया कि रोहित का प्यार और माफ़ करने की ताकत ही इस रिश्ते को दोबारा पटरी पर ला सकती है। उसने रोहित से माफ़ी मांगी और दोनों ने अपने रिश्ते पर काम करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की, जहां उन्होंने एक दूसरे की ज़रूरतों और भावनाओं को बेहतर इस कहानी का सबक यह है कि रिश्ते में गलती होना आम बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसे सही समय पर समझना और उसे सुधारने की कोशिश करना। माफ़ करने और एक दूसरे को फिर से जानने का साहस ही इस एक रिश्ते को मजबूत बनाता है। और यूं ही धोखे के बावजूद रोहित और साक्षी का रिश्ता और भी मजबूत बन गया, क्योंकि उन्होंने गलती से सीखकर उसे सही रास्ते पर वापस लाया। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।